ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व नबियना व शफियना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल तआला वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। अन मुआवियत रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युती। ओम
वरहमना ओम अति दयालु सतत कृपालु बरहमना ओम जना उपशिरत नराशन स्तुयस्ते शीशम सहसरा नवेतम चाकोर्म आरुष्मेश दो महे विचरन न सुना छुनिया है ना प्रतिमदतिया तपलिंग पद छदौ दस्योन कोटि शेषनी निश्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम हि धर्मस्य तदा तु वानन सिरजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे अस्माल्न इल्ले मित्रा वरुणादिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो राजा पुनर्दोध हया मित्रो इल्लन इल्लल्ले इल्ला वरुणो मित्रस्तेजस्काम होतारमिन्द्रो होतारमिन्दर महासुरिंदर अल्लो जियन श्रेष्ठम परम बरहाम अल्लामा अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लो अल्लामा इल्लल्लेती इल्लल्लाह आद अल्लाह बुक में ककम अल्लाह बुक निदवाद कबालो यज्ञान हो तो तवा अल्लाह सुरी सर्वन सर्वन क्षत्रा अल्लो ऋषिनन सर्वदिव्यन इंद्राया पूर्व माया परमंतरिक्षा अल्लाह पृथ्विया अंतरिक्षगियन विश्वरूपम इल्लन कबर इल्लल्लेति इल्लल्लाह ओम अल्लाह अनादि अस्वरूप थर्वन श्याम माहुई जनान पशून सिद्धान जलवरान विचरन न सुना छुनिया है ना प्रतिमदतिया तपलिंग पद छदौ दस्योन कोट शेषनी संबलगिरा मुख्यस्या बर्हमनस्या महात्मना भवनि विष्णुयस्या कल की परा दुर्भाविष्यति We created you, then we shaped you. Then we said to the angels, bow down before Adam. They bowed down on their knees except for Shaitan. He was not one to bow down on his knees. Say Allah and hold fast together by the rope which Allah, and be not divided among yourselves, and remember with great tide Allah's favor on you, for you were enemies and he joined your hearts in love, so that by his grace you became brethren. हम प्रिय सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा किराम, पर्दा नशीब मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला का परमात्मा का बहुत बड़ा एहसानो करम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान के घर में, मुबारक घर में अल्लाह ने हम सबको उत्पन्न किया। मेरे दोस्तों, जिसकी सदारत में इस प्रोग्राम, इस जलसे का इनेकाद किया गया,
जिससे मेरी मुराद हजरतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल मतीन साहब रहमानी अल कासमी, अल्लाह पाक से दुआ करे अल्लाह पाक हजरत की उम्र में बरकत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, यहां बात है सिर्फ तकरीर सुनने का नहीं, बल्कि उलमा किराम की बातों को अपने दिलों के अंदर बैठाल कर और उस पर अमल करने का नाम ये जलसा है, ये पयाम इंसानियत है। इससे कबल शायर इस्लाम मशहूर व मारूफ जनाब कैसर अली राना ने पढ़ा था, मिलके सारे हिंदू मुसलमान, जरा इसमें आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज खींच रही है। मिलके सारे हिंदू मुसलमान दुश्मनों पे वार कीजिए, दुश्मनों पे वार कीजिए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ हमारे बिरादराने वतन ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति पर यह अनिवार्य है कि हम दुश्मनों पर वार करें, हम दुश्मनों पर वार करें। मेरे भाइयों, इस हिंदू मुस्लिम पर जो गलत सोचे, आज इससे कबल हम हमारे बिरादराने वतन और हम एक प्लेट के अंदर खाया करते थे, आज क्या बात है कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से हमसे दूर किया जा रहा है। अरे नफरतों को छोड़ दीजिए, सिर्फ प्यार प्यार कीजिए, सिर्फ प्यार प्यार कीजिए। आगे पढ़ा शायर इस्लाम ने, एहतराम मंदिरों का हो, अरे एहतराम मंदिरों का हो और मस्जिदों की इज्जतें, और मस्जिदों की इज्जतें, अरे दिल किसी का भी नहीं दुखे, वो राह इख्तियार कीजिए, वो राह इख्तियार कीजिए। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम सब अपने बिरादराने वतन से मोहब्बत करने वाले बनेंगे। इंशाअल्लाह बनेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह बनेंगे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इसलिए मबूस फरमाया, सिर्फ कुरान के अंदर ही वर्णन, कुरान के अंदर ही जिक्र नहीं है अल्लाह के नबी का। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र जैसा कि अक्सर सहाइफ में मौजूद है, इसी तरह वेदों के अंदर भी। गर्चे इंसानी कलाम क्यों न हो, कई जगहों पर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नराशंस मोहम्मद
अहमद और रसूल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का और आपकी सिफात का तफसीली जिक्र वेदों के अंदर जिक्र है। मेरे भाइयों, एक किताब है, एक पुस्तक है हमारे गैर मुस्लिम भाई की, जिस पुस्तक का नाम अथर्ववेद है। उसके मंडल नंबर 2 सूक्त नंबर 127 और मंत्र नंबर 20 के अंदर लिखा है, क्या कहा? उष्टरा यस्य परभाजो, कि उसकी सवारी ऊंट होगी। उस मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सवारी होंगे वो ऊंट होंगे। मेरे भाइयों, ऊपर के श्लोक से मालूम हुआ कि मोहम्मद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां आएंगे उस इलाके में सवारी के लिए ऊंटों का प्रयोग किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ऊंट उस इलाके में पाए जाते हैं जो रेगिस्तानी इलाका हो। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम का जिक्र ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 13 और मंत्र नंबर 1 में कहा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र नराशंस के नाम से कहा। नराशंस यहां फिर मसीह के लोगों सुनो, नराशंस की बहुत तारीफ की जाएगी और वो सबको महबूब होगा, सबको पसंद होंगे। मेरे भाइयों, वेदों के अंदर आप पूरी तारीख इंसानी पर नजर डालें तो आपको वाहिद शख्सियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ही मिलेगी, जिनकी तारीफ इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो हो रही है वह इस तरह कि जो जिक्र सारी दुनिया के अंदर है वह आजान के अंदर तलाश करें, आप तहियात के अंदर तलाश करें, आप जिस जिक्र के अंदर तलाश करें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लफ्ज अहमद और मोहम्मद के साथ भी जिक्र मौजूद है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 18 सूक्त नंबर 31 के अंदर बताया, वेदा में पुरुष महात्मादित्य वरं तमस परस्तायनाय, कि वह तमाम उलूम का सरचश्मा अहमद अजीम तरीन शख्सियत है। ये रोशन सूरज के मानिंद अंधेरों को दूर भगाने वाला है। उस राजे मुनीर को जान लेने के बाद ही मौत को जीता जा सकता है, उसके अलावा कामयाबी तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक स्थान पर ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद नंबर 8 मंडल नंबर 8 सूक्त नंबर 6 और मंत्र नंबर 179 पे लिखा है, क्या कहा? आमिद्दी पितुष्पिरी मिधा मिर्तसी जगरवाहन सूर्य इवाजनी,
कि आमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पुरहिकमत शरीयत हासिल की और वो उससे सूरज की तरह, सूर्य की तरह रोशन हो रहा हूं। कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सिराजम मुनीरा के नाम से जिक्र किया गया। इस मंत्र के अहमियत पे दुश्मनी, इस मंत्र के ऋषि का कहना है कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की भलाई के लिए मबूस फरमाया तो आपकी खबर नाम अहमद से भी दी गई और नाम मोहम्मद से भी, क्योंकि विलादत बासआदत के वक्त वालिदा मुहतरमा ने आपका नाम अहमद रखा और आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। इसलिए मेरे भाइयों, आज जरूरत है, आज जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं मेरे भाइयों, हम अपने बिरादरान वतन से, हम अपने गैर मुस्लिम से अपना ताल्लुक कायम करें और मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को बताए, कैरेक्टर को बताए। मेरे भाइयों, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा फरमाती हैं कि जब मैं उम्मीद से थी और शहंशाहे दो आलम मेरे पेट में, मेरे गर्भ में, मेरे बेली में मेहमान बनकर आए तो मैंने अपने अंदर अजीबो गरीब तब्दीलियां महसूस की। वो आमना फरमाती है, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा फरमाती हैं कि अगर मैं किसी सड़क पे चला करती थी, अगर कोई पत्थर या रोड़ा मेरे पांव के नीचे आ जाता तो वो रुई की तरह नरम हो जाता। यह है पयाम इंसानियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत। हजरत आमना फरमाती है कि अय्याम हमल में मुझसे खुशबू, सुगंध आया करती थी। अल्लाह सुब्हान। मक्का की औरतों में यह बात आम हो गई कि सरदारे मक्का अब्दुल मुत्तलिब की बहू निहायत कीमती इतर इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है। जब सरदारे मक्का को ये खबर मिली तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बहू को बड़े प्यार से आमना को अपने पास बुलाया और पूछा कि बेटी, तुम्हें इतनी मशहूर कौन खुशबू कौन ला कर देता है, कौन ला कर देता है? आमना कहती है, आमना की आंखों से आंसू जारी हो गए, कहने लगी को अब्दुल मुत्तलिब मेरे खुसरो, आज तक मैंने बाजार ना गई, ना कहीं उधर कैंटीन गई, आप खुशबू की बात करते हैं, जबकि मैं बेबा इतर कैसे इस्तेमाल करूंगी? आप खुशबू की बात करते हैं। इन दिनों जो कुछ मैं देखती हूं यदि आपके सामने बयान करूं तो आप मुझे पागल और दीवानी करार देंगे। अल्लाह समद। हजरत आमना फरमाने लगी, ओ अब्दुल मुत्तलिब, जब मैं धूप में चलती हूं तो बादल मुझ पर साया करते हैं,
अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ों के पास जाती हूँ, वो मुझसे हम कलाम होते हैं। दरख्तों के पास से गुजरती हूँ, शाखें झुककर ताज़ीम करती है। दीवारों के पास गुजरती हूँ, वो मुझसे बातें करती है। चांद पर नजर डालती हूँ, वो आदाब बजा लाता है। बैतुल्लाह के पास करीब जाती हूँ, वो मुझे खुशखबरी सुनाता है। वो अब्दुल मुत्तलिब इंतहा ये के जो मेरे सुहाग की निशानी की विलादत के दिन करीब आ रहे, वो अब्दुल मुत्तलिब जहां मैं थूकती हूँ वहां से भी खुशबू की महक आती है। मेरे भाइयों, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माता पिता का नाम कल की अवतार के माता पिता के नाम के साथ कल की पुराण में कई स्थान पर उल्लेख है। मेरे भाइयों, एक श्लोक है, उसमें लिखा है, संबल गिरा मुखियसिया ब्राह्मणसिया महात्माना भवन विष्णु यशा कल की परादुर्भाविष्यति। क्या कहा? जब अवतार के प्रकट होने का अवसर आएगा उस समय संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भक्ति युक्त होगा। उन्हीं के घर में कल की अवतार मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग्रहण करेंगे। इस प्रकार पिता का नाम विष्णु यश बताया गया, जिसका अर्थ है विष्णु भक्त या परमेश्वर का उपासक। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी नाम, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पिता का नाम अब्दुल्ला, जिसका अर्थ होता है, जिसके अनुवाद है, जिसके माने हैं अल्लाह के बंदे, अर्थात विष्णु का भक्त, विष्णु अल्लाह और यश बंदा अर्थात अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। इस प्रकार यह बात सिद्ध हो जाती है कि पिता का नाम हजरत अब्दुल्ला, जो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पिता का नाम था। इसी सिमन में माता का नाम कल्की के विषय में उल्लेख है कि वे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुमतिया विष्णु यशा गर्भ महादतो वैष्णवम। क्या कहा कि कल की अवतार कल की विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनकी पत्नी के गर्भ से मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उत्पन्न होंगे। उपर्युक्त श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम अवतार की माता का नाम कल की पुराण में सुमति सुमवती आया है, जिसका अर्थ होता है शांति एवं मननशील स्वभाव वाली अर्थात आमना। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम आमना था, जिसके माने ही है अमनो सलामती। मेरे भाइयों, बहुत सारी किताबें हैं। एक किताब है अथर्ववेद, उसके मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 127 और मंत्र नंबर 1 में लिखा है, क्या कहा?
उपशिरत नराशंस्तु यस्ते शीशम सहसरानो वेतम चाखोर्मारोष्मिस्तो महे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, ऐ लोगों, ओम जना उपशिरत नराशंस, ऐ लोगों एहतराम से सुनो, इज्जत के साथ सुनो, सम्मान के साथ सुनो। उस हिजरत करने वाले और अमन फैलाने वाले को हम 60,090 दुश्मनों में से, शत्रुओं में से अपनी पनाह में लेते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। मेरे भाइयों, मंत्र के अल्फाज बताते हैं कि इसमें ऋषि नराशंस की बेशत का जिक्र है। अगरचे हिंदू भाइयों को गुमराह करने वालों ने मंत्र में नाम मोहम्मद की बजाय उसका लफ्जी तर्जमा लिखा है, लेकिन हकीकत में वास्तव में ईमान वालों को आश्कारा हो जाया करती है, वो कोई बात छुप नहीं सकती। मेरे भाइयों का इस्तुयस्ते शीशम सहसरा, इस्तुयस्ते ये लफ्ज नराद, ये लफ्ज भविष्य के हैं कि तारीफ किया जाएगा उस हिजरत करने वाले और अमन फैलाने वाले मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने जब चैन से ना रहने दिया तो आपने हिजरत फरमा ली और मदीना मनव्वरा तशरीफ ले गए। वहां तक उन जालिमों ने ना छोड़ा और यहूदियों से साजबाज करके बराबर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते रहे, कष्ट देते रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपने रसूल मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मक्का में दाखिल हुए, प्रवेश किए, उस वक्त मक्का की आबादी 60,090 थी। ये तादाद संख्या वही है जो मंत्र ओम जना उपशिरत नराशंस, ओम जना जो मंत्र में बयान की गई है। मेरे भाइयों, इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला तकातऊ वला तदाबरू वला तबागजू वला तहासदू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपस में परस्पर में कतः ताल्लुक ना करना, ला तकातऊ वला तदाबरू, और एक दूसरे के दर पे ना होना, एक दूसरे के पीछे ना पड़ना, वला तबागसू, और एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखना, वला तहासदू, और एक दूसरे से हसद ना करना, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, ऐ अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ। इंशाअल्लाह हम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई। 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी है मेरे भाइयों, हमें करना क्या है? आपने तो पयामी इंसानियत के उन्वान से प्रोग्राम कर लिया। शर्त है कि जब यहां के रहने वाले जब अल्लाह के घर को आबाद करने वाले बन जाएंगे, ये शर्त है। आपने उलमा से सुना होगा कि अल्लाह पाक कल कयामत में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछेगा।
अब हजरत नाजिम साहब आ गए हैं। अब क्या रिजल्ट आने वाली है वो तो वक्त ही बताएगा। इसलिए कि हजरत ही कहते हैं कि चतुर्वेदी लोग जो है 3 घंटे में गर्माते ही है, तो अभी तो हम ठंडे ही हैं। इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत कायम करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। कबीर दास कहता है नफरत की दीवार गिरा दे, नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाएगी, हाँ मिलकर गाएगी, आपस के मतभेद मिटाकर, आपस के मतभेद मिटाकर, बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत, मानो बनकर करे मुजाहिद, मानो बनकर करे मुजाहिद, मानो ताज पीरी, सब जन है इंसान रे मूरख, सब जन है इंसान रे मूरख, सब जन है इंसान, सब है एक समान। तो मेरे भाइयों इंशाअल्लाह हम एक अल्लाह के घर को, भाई हुच क्यों कर रहे हैं आप, एक बार सेटिंग कर दीजिए। इधर भी ध्यान है, आपकी तरफ भी ध्यान है। माशाअल्लाह साउंड तो इतना अच्छा कहने का नहीं, कोई मिसाल ही नहीं। तो इंशाअल्लाह मेरे भाइयों अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। आज मुसलमान क्यों परेशान है? दिलों से नमाज की असमत निकल गई, उसका एहतराम निकला, उसकी नूरानियत निकली। मुसलमानों ने नमाज के मामले में बेपरवाही की, अल्लाह पाक ने रहमत के चादर उतार ली। क्यों? बेइत्मीनानी है, बेचैनी है, इस्तिराब है। पूरी कायनात इंसानी में सब बेचैन है, इसलिए कि हमने अल्लाह के अहकाम को तोड़ा। मालिक की नाफरमानी करके कभी कोई अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकता मेरे भाइयों। इस्तिराब और सुकून की जगह से तो तब मिलेगी जब हम अल्लाह और उसके हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम अहकाम को, तमाम आदेश को हम बजा लाएंगे मेरे भाइयों। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आज की तारीख से मरते दम तक इंशाअल्लाह हम अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, और मेरे बंदे अगर तू नमाज में खड़ा हो मेरे सामने आजिज़ी कर, रुकू कर, सजदा कर, अत्तहियात में बैठ के मुझसे मुलाकात कर। फरमाया मेरे बंदे मेरी तेरी मुलाकात का एक ही जरिया है, एक ही तरीके कार है, एक ही ज़ाब्ता उसूल हो सकता है। सर तेरा हो सजदे में रख दे आजिज़ी इनकिसारी के साथ। मैं देखो मेरा बंदा मेरे सामने नाक रगड़ रहा है। अल्लाह हदीस पाक में आता, इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता, अल्लाह पाक जब हम इरशाद फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की। जब सुभान अल्लाह पढ़ता आवाज आती है मेरे बंदे
बंदे ने मेरी तारीफ की। जब अल्हम्दु शरीफ पढ़ता है, हमीदनी अब्दी मज्जदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। उधर आदमी नमाज को मुकम्मल कर लेता, मुकम्मल अदा कर लेता, उधर दरिया करम जोश में आता, ओ मेरे बंदे तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए गए। नमाज अपने वक्त पर पढ़ी जाए, हिफाजत के साथ पढ़ी जाए, उसका इत्माम किया जाए। क्यों? शहनशाह का फरमान है, अहकमुल हाकिमीन का फरमान है, मुकम्मल तरीकेकार अल्लाह पाक ने अपने हबीब आकाए दो जहां सरवरे कौनैन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा, इसीलिए कि मेरे बंदे को जाके बताइए कि रुकू कैसे होगा, सजदा कैसे होगा, कयाम कैसे होगा, और नमाज में खड़े होके क्या पढ़ना चाहिए। आजमाइए, अपने आप को आजमाइए, अल्लाह देगा, अल्लाह से मांगिएगा। अल्लाह तो कहता ही है कि जब बंदा मांगता है तो मैं छप्पर फाड़ कर देता हूं। मैनिया लिटिल मैक्स अ माइकल, कि जब खुदा देने पर आए तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो इंशाअल्लाह एक अल्लाह से हम मांगने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे ना भाई। किसी शायर ने कहा, न कर तकदीर का शिकवा, मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई। बताया कि सबसे बेहतर इंसान, उत्तम व्यक्ति वो शख्स है जो मरने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। मेरे भाई, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया है, अल्लाह के नबी मुझे वसीयत कीजिए जिसके जरिए मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू ज़र तूने बहुत बड़ी चीज पूछ दी। सुनो, तिलावत कुरान मजीद और अल्लाह का जिक्र करो, इससे तुम्हारा जिक्र आसमान में होगा और ये चीज जमीन में, पृथ्वी में तुम्हारे लिए नूर बनेगी। अबू ज़र देर तक सुकूत और खामोशी इख्तियार करके अल्लाह की नेमतों और उसकी कुदरत में, प्राकृतिक में गौर व फिक्र करो, इससे तुम्हारा जिक्र आसमान में होगा, इससे शैतान तुमसे दूर भागेगा और तुम्हारे दीनी मामलों में, दीनी कामों में अल्लाह की तरफ से मदद मिलेगी। और देखो, देर तक सुकूत व खामोशी इख्तियार करो, अल्लाह की नेमतों, उसकी कुदरत में गौर करो, हक बात कहो, अगरचे वो कड़वी हो सुनने वाले को। अल हक मुर्रुन, हक बात कह दो अगरचे वो कड़वी हो। मेरे भाइयों, और का किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना करो। इसीलिए ना श्री रामचंद्र जी से बराबर हनुमान कहते रहे, बराबर कहते रहे, कह राम मैं इस धरती पर यदि किसी की भक्ति करूं तो किसकी करूं। श्री रामचंद्र जी
अपने हनुमान अपने भगत से कह रहा है कि ए हनुमान, अरे मेरी भक्ति को हरगिज नहीं, कदापि नहीं कि तुम मेरी भक्ति करो, बल्कि उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और मुझे भी पैदा किया है। एक किताब है श्री राम तत्व अमृत। श्री रामचंद्र जी कहता है, ए हनुमान, प्रथमा तारकाचियुवाद्युतिदन मुच्यते तीतियन कोडलाकारम चतुर्दर्दे चंदर का पंचन बिंदु संयुक्ता ओम मिति जयोति रूपकन। अब बात क्या हुई? जाहिर सी बात है कि हमें बड़े अकाबिरीन हजरात उलमा किराम की बातों को भी समझना है। बस मेरे भाइयों, बताओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि पक्का सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ की ईजा से एक दूसरे मुसलमान भाई बच जाए, महफूज हो जाए। मेरे भाइयों, तो इंशाअल्लाह हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई? इंशाअल्लाह करेंगे। और जब हम कर लेंगे तो अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा। और जब हम अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह हम हमारा हो जाएगा, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। कहावत में है, एज यू सो शैल यू reap if you don't believe, she doing heavens and hell both are right, she dying if not believe, कि जैसी करनी वैसी भरनी। ना मानो तो करके देख, अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। ना मानो तो मर के देख। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।